श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी माताओं बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। अगर आपके परिवार में खुशियां नहीं है, खुशियों को किसी की नजर लग गई है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा है, काफी सारी समस्याएं आपके जीवन में बनी हुई है, दुख कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो कल की एकादशी के दिन इन 5 उपायों को करना मत भूलिएगा। जो उपाय आपको सरल लगे वो वाला उपाय कर लीजिएगा। आपकी जीवन की सारी समस्याएं तो खत्म होगी, आपकी कामना भी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके सभी उपायों को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम लोग 5 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला उपाय आपको 3 अनाज से करना होगा, दूसरा तुलसी दल से करना होगा, तीसरा आपको 7 बेलपत्र से करना होगा, चौथा हल्दी की गांठ का उपाय करना होगा और 5वां स्वधा वाला उपाय करना होगा, जो हर एकादशी के दिन मैं आपको हमेशा बताता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, यह चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके परिवार में खुशियां बिल्कुल भी नहीं है, सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, आपको लगता है कि आपके घर की खुशियों को किसी की नजर लग गई है, कुछ भी मंगल कार्य आपके घर में नहीं हो रहा है, तो परिवार के लोगों के बीच में प्रेम बनाने के लिए, सुख शांति समृद्धि के लिए, परिवार की खुशियों के लिए इस वाले उपाय को इस एकादशी के दिन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको मात्र एक पीपल का पत्ता चाहिए जो कहीं से भी खंडित ना हो, सिर्फ एक पीपल का पत्ता, और थोड़ा सा लेना होगा आपको शहद। ये जो शहद होता है ना, ये आपके परिवार में प्रेम को बनाए रखता है ना। थोड़ा सा आपको शहद लेना है, 1 चुटकी। साथ ही साथ आपको गिन करके 7 चावल के दाने लेना है। जो भी चावल के दाने होने चाहिए वो अक्षत होने चाहिए, पूर्ण, खंडित नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने कहा आपको लेने होंगे काले तिल। काले तिल कितना लेना है, मात्र 1 चुटकी आपको काले तिल लेने हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं लेना है। और साथ ही साथ आपको चाहिए होंगे जौ के दाने, है ना। ये आपके परिवार में खुशियों को बनाते हैं। जौ के दाने भी आपको 1 चुटकी चाहिए। अब उपाय करने का एक खास नियम और तरीका, वो चीज ध्यान से सुन लीजिएगा। आपको क्या करना है, जो भी पीपल का पत्ता है ना, एकादशी के दिन सुबह या शाम जब भी आपको समय मिले उस समय पर आप इस उपाय को कर सकते हो। आपको क्या करना है, इस नहा धो करके पूरा पवित्र होकर के, ठीक है, आपको क्या करना है, 7 शहद की बिंदियां आपको पीपल के पत्ते के ऊपर अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करते हुए बिल्कुल मध्यस्थ में लगानी है, बिल्कुल बीचों बीच में, ठीक है ना। और अपने पितरों का स्मरण करके जो भी आपने 7 चावल के दाने लिए हैं, 1 चुटकी आपने काले तिल लिए हैं और 1 चुटकी जो आपने जौ लिए हैं, उन सभी सामग्री को आपको इसी के ऊपर रख लेना है। इसे अपने दोनों हाथों में पकड़ना, अपने पूरे घर में, ध्यान रखना, अपने पूरे घर में आपको इसे लेकर के ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए या पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए पूरे घर में आपको फिर जाना है। जितने भी कमरे हो, जितने भी किचन है, केवल बाथरूम और शौचालय को छोड़ करके पूरे घर में आपको फिर जाना है। घर में फिर जाने के पश्चात जैसे ही आप घर से बाहर की तरफ में निकलेंगे ना, बाहर की तरफ निकल करके आपको सीधे चले जाना है किसी भी ऐसी जगह जहां पर बहता हुआ पानी हो, ठीक है। इसका भी एक अल्टरनेट तरीका पूज्य गुरुजी ने बताया कि अगर आपके पास में बहता हुआ जल, सरोवर, तालाब कुछ भी है ना, तो आप अपनी कामना कह करके, घर की सुख शांति समृद्धि की कामना कह करके इसमें प्रवाहित कर दें। अगर आपके आसपास में ये सब कुछ नहीं है तो आप किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल का पेड़ ना हो तो किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे आप इसे रख करके अपने हृदय की बात, अपनी कामना कह करके वापस घर की तरफ चले आ जाइएगा। एकादशी के दिन जिस घर से ये वाला उपाय हो जाता है ना, उस घर में सदैव प्रेम बना हुआ रहता है, सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी हुई रहती है, साथ ही साथ मंगल कार्य का होना शुरू हो जाता है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। और ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, इसको 2 तरीके से पूज्य गुरुजी ने बताया है कि अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके की कोई बीमारी है, चर्म रोग है, खुजली से संबंधित है, स्किन से संबंधित किसी भी तरीके की कोई बीमारी है, और दूसरा अगर आपके मान सम्मान में कमी आ रखी है, अगर आप चाहते हो आपके मान सम्मान में वृद्धि हो, तो इस वाले उपाय को 2 तरीके से किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं बीमारी के लिए। देखिए ये है एकादशी का दिन और आपको पता है कि एकादशी के दिन तुलसी जी की ना तो स्पर्श किया जाता है, ना ही जल चढ़ाया जाता है, कुछ नहीं किया जाता। आपको क्या करना है, तुलसी जी के नीचे जो भी वो डंडी वगैरह टूटी हुई पड़ी हो ना, तो आपको क्या करना है, एक छोटी सी डंडी वहां से उठा लेनी है। इस तरीके से आप डंडी ले लेंगे, कोई सी भी एक छोटी सी आपको डंडी ले लेनी है। और जो भी बीमार व्यक्ति है ना, उस बीमार व्यक्ति जब भी एकादशी के दिन जब वो सुबह नहाए, तो नहाने से पहले उसकी नहाने वाली बाल्टी में उसे लेकर के ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए आपको 21 बार घड़ी की सुई की दिशा में अपने नहाने की बाल्टी में घुमा लेना है।
कितनी बार? 21 बार आपको घुमाना है और उसके पश्चात आपको इसी वाले जल से स्मरण कर लेना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए आपके शरीर की जितनी भी चमड़ी से संबंधित बीमारियां हैं ना, वो सारी खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ जो दूसरा तरीका का बताया कि मान सम्मान के लिए, तो आपको क्या करना है कि ये जो तुलसी जी की अगर आपको जड़ मिल जाए तो उस जड़ को आपको लेना है, किसी भी पत्थर के ऊपर आपको घिस लेना है। तो जड़ को, तुलसी जी की जड़ को घिस करके ये जो चंदन निकलता है ना, इसे ही हरि चंदन कहा जाता है ना। भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी को यही समर्पित होता है। इस हरि चंदन की 2 से 4 बूंदे आपको इसी के अंदर डाल करके, थोड़ा सा हरि चंदन डाल करके, इससे अगर कोई भी व्यक्ति स्नान कर लेता है, 1 चुटकी हल्दी डाल करना, तो उसका मान सम्मान होना तय है। ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ एकादशी के दिन किया जाता है और किसी भी दिन नहीं। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है? देखिए, अगर आपकी कोई कामना है ना, जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, आपकी मनोकामना बोल बोल करके थक चुके हो, आपने सारे उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, सब कुछ करके देख लिया, तो एकादशी का सबसे अचूक और सबसे सुंदर उपाय है ये वाला उपाय, जो मैं हर एकादशी के दिन बता देता हूं, 7 बेलपत्र वाला उपाय। आपको इस तरीके से 7 बेलपत्र लेनी है, सुंदर सी, जो कहीं से भी खंडित ना हो। 1 लोटा शुद्ध जल आपको लेना है। वैसे तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको ये पूरा का पूरा लोटा जल जो है ना, वो जल नहीं, आपको गंगा जल लेना है। लेकिन अगर आपके पास में इतना गंगा जल नहीं है तो आप पूरा लोटा जल से भरें और 2 से 4 बूंदे आप इसके अंदर गंगा जल की मिला लें। गंगा जल इतना पवित्र होता है कि वो जिस जल में मिलता है उसी जल को गंगा जल बना देता है, ठीक है ना। और 7 बेलपत्र जो लिए हैं वो भी आपको इसी के अंदर डाल देना है और इसे लेकर के एकादशी के दिन किसी भी समय पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। लेकिन जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, सबसे पहले आपको दर्शन होंगे नंदी बाबा के। तो नंदी बाबा का जो उठा वाला पैर है ना, उस उठे वाले पैर के पास में आपको उस लोटे का जो जल है, केवल वो जल इस उठे पैर पर इतना धीरे समर्पित करना है, अपनी कामना कहते हुए कि ये जो बेलपत्र है यहां पर गिरे ना, बेलपत्र केवल लोटे में रह जाए, ठीक है ना। अपनी कामना कहते हुए जल आपको उठे वाले पैर पर समर्पित करना है और जो बेलपत्रियां हैं इन्हें लेकर के जाना बाबा की शिवलिंग के पास में, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना और अपनी मनोकामना, अपना नाम और गोत्र बोल करके एक एक करके सारी की सारी बेलपत्र महादेव जी की शिवलिंग पर ऐसे समर्पित कर देना कि डंडी रहे जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। इस तरीके से 7 बेलपत्रियां यहीं पर समर्पित करना। अंत में अपना दाहिना हाथ शिवलिंग पर रख करके अपने हृदय की बात, कामना डायरेक्ट महादेव जी से कह करके वापस घर की तरफ चले आ जाइएगा। आपके जीवन के जितने भी दुख तकलीफ कष्ट हैं वो खत्म होंगे, साथ ही साथ आपकी कामना भी पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं चौथे वाले उपाय की। और चौथा वाला उपाय किन लोगों को करना है? देखिए, अगर आपके घर में धन को लेकर के काफी सारी समस्या आ रही है, पैसा नहीं आ रहा है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, आपको जीवन में कुछ खरीदने की इच्छा है ना, कुछ भी जमीन वगैरह से संबंधित किसी भी तरीके की आपको खरीदने की इच्छा है लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो, तो एक उपाय इस एकादशी के दिन अपनी कामना के लिए करना। 1 लोटा शुद्ध जल आपको अपने घर का लेना है, एकदम ताजा जल। इसी के साथ में आपको लेनी होगी 1 हल्दी की गांठ, जैसा मैंने आपको बताया था। क्या लेना है? हल्दी की गांठ, मात्र 1 आपको लेनी है। इसी के साथ में आपको लेने होंगे 5 चावल के दाने। कितने? 5 चावल के दाने, जो अक्षत होने चाहिए, पूर्ण, खंडित नहीं होने चाहिए। और 1 चुटकी आपको लेने हैं काले तिल, चाहे कितने भी आ जाएं, आपको 1 चुटकी काले तिल लेने हैं और थोड़े से लेने होंगे आपको जौ, ठीक है ना। इन सभी चीजों को आपको क्या करना है, इसी वाले 1 कलश के अंदर जितनी भी चीजें ली है उन सभी को आपको इसी के अंदर डाल देना है। एकादशी के दिन लेकर के आपको पहुंच जाना है किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे। पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के इसका थोड़ा सा जल आपको पीपल पेड़ के जड़ों में आपको समर्पित करना होगा। किनके नाम से? पिपलेश्वर महादेव के नाम से। पिपलेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है ना। थोड़ा सा क्या, आधा जल आपको यहां पर समर्पित करना है और जो आधा जल है वो आपको लेकर के चला जाना होगा किसी भी वट वृक्ष के पास में, और बाकी का आधा जो जल है वो वट वृक्ष के नीचे ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए यहां पर समर्पित करना है वटकेश्वर महादेव के नाम से। वटकेश्वर महादेव के नाम से जिस जगह पर भी आप जल समर्पित करेंगे उस जगह की थोड़ी सी मिट्टी उठा करके आप अपने पास में लेकर के आ जाइएगा। थोड़ा सा अपने पर्स में या किसी में भी, किसी भी कपड़े में बांध करके आप रख लीजिएगा। जब तक वो मिट्टी आपके पास में रहेगी, अगली एकादशी तक आपके धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी
और जिस चीज को आप खरीदना चाहते हो वो कामना भी आपकी पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं पांचवें वाले उपाय की, जो कि मैं हमेशा आपको बता देता हूं। एकादशी के दिन स्वधा वाला उपाय। अगर आपके जीवन के दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक कष्ट, एक के बाद एक परेशानी, एक के बाद एक तकलीफ आपके जीवन में चली हुई आ रही है ना, तो आपकी जीवन की सारी परेशानियां, दुख, तकलीफ, कष्ट खत्म हो जाएंगे। एक लोटा शुद्ध जल मात्र आपको लेना है, एकदम ताजा जल, और एक दीपक आपको तैयार करना है, गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक। चाहो तो आप आटे का तैयार कर लो, चाहे आप मिट्टी का ले लीजिए, लेकिन गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक ले लेना है और इसे लेकर के पहुंच जाना है बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। ठीक है, जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। ठीक है, एक लोटा शुद्ध जल अपने दोनों हाथों में पकड़ना, बाबा की शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए पूरे के पूरे जल को समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात आप यहाँ पर जो नंदी बाबा बैठे हुए हैं, नंदी बाबा के पीछे की तरफ में खड़े होकर के शिवलिंग को देखते हुए 3 ताली बजा करके आपको 3 बार एक शब्द का स्मरण करना है, वो है स्वधा स्वधा स्वधा। स्वधा जो है वो माता पार्वती की नानी का नाम है, जो पितृलोक में निवास करती है, और आपके द्वारा चढ़ाया गया ये जल जब यहां पर नीचे गिरता है, वो पूरा का पूरा जल आपके पितरों के भाग में जाता है। पितृ तृप्त हो जाते हैं, खुले हाथों से आशीर्वाद लुटाते हैं, आपके जीवन के सारे दुख, तकलीफ, कष्टों को खत्म करते हैं। ये जो स्वधा शब्द का जो उपाय है ना, 3 बार स्वधा शब्द का उपाय, ये किया जाता है सिर्फ और सिर्फ एकादशी के दिन। और पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर आपके पास में समय हो तो एक बार वहां 3 बार सुधा शब्द ना बोल करके अगर आप सुधा स्रोतम का पाठ कर लेंगे, जिसके अंदर 12 श्लोक होते हैं, जो कि ब्रह्मा जी के द्वारा रचित है, इसका पाठ करने मात्र से आपको 100 बार श्राद्ध करने का और सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल भी प्राप्त होता है। तो कोशिश करना कि आप सुधा स्रोतम का एक बार पाठ करके आ जाइएगा। और जब भी आप वापस मंदिर से आएंगे तो महादेव जी की शिवलिंग की जो चौखट है, उस चौखट पर अपनी कामना कह करके, दुखों का नाश करने की कामना कह करके एक दीपक वहां पर प्रज्वलित करके चले आ जाना, बाबा से विनती करके, कामना करके, और फिर देखिएगा इस एकादशी के दिन से ही आपकी जितनी भी समस्याएं होंगी वो सारी खत्म हो जाएंगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।